सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को आज फिर वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य सहायता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं यह स्वीकार करता हूं, मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे प्रभु, हे भगवान, हे परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे जगत माता, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें। गोल्डन एनर्जी से भर दें। हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें।
दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे गुरु मास्टर च्योआक सुई कहते हैं, अपने अगर आपने अपना पुराना तरीका आजमाया हुआ है, वह काम नहीं करता है, तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपना सिर दीवार के साथ पटकते रहोगे, पर आपको जीवन में रास्ता नहीं मिलेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ने का कोई मकाम नहीं मिलेगा। आपको कुछ नया आजमाना होगा। मास्टर कहते हैं, डर एक परम आवश्यकता है हमारे जीवन में, पर यह डर ही है जो हमें जीवित रखता है। लेकिन यह डर वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। यह डर कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डर कल्पना पर आधारित है, तो हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आएंगी। हमको ध्यान रखना होगा। क्या आप बिना आईने के स्वयं को ठीक कर सकते हैं? हम जब भी जाते हैं कहीं पे, अपने आप को आईने में देखते हैं, तो क्या हम बिना आईने के अपने आप को ठीक कर सकते हैं? जवाब आता है नहीं। कोई व्यक्ति जो आपको नापसंद करता है, वह आपको कुछ कहता है जो आपको बुरा लगता है, आप उस व्यक्ति को अपना एक दर्पण माने। जो वो बोल रहा है उससे कुछ सीखें, और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने में अपनी स्वयं की, अपनी आत्मा की मदद करें। इस हफ्ते हम अपने और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए सेल्फ डाउट और सेल्फ लव पर काम कर रहे हैं। अभी तक हमने सेल्फ डाउट के ऊपर काम किया है। आज हम अपने रिलेशनशिप में सेल्फ डाउट के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को एक लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और अपने आप को प्रणाम करेंगे। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आप में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। मैं आपका ही एक हिस्सा हूं, जो इस जीवन में, इस धरती पर, इस शरीर को लेकर कुछ सीखने के लिए आया हूं। मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं, सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मुझे सीखने का मौका दे रहे हैं। आपने मेरे आसपास में मेरे विभिन्न रिश्तों को बनाया है। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे कलीग, मेरे यहाँ पे काम करने वाले, मेरे एम्प्लॉई, मेरे वर्कर, और जिन भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, उन सारे लोगों को आपने निर्धारित करके मेरे इस जीवन में भेजा है। वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, मैं यह स्वीकार करता हूं। वह मुझे जो सिखाना चाहते हैं, मैं सीख रहा हूं और क्लैरिटी के साथ सीखना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे संबंधों में जो तनाव आया, संबंधों में जो दरार आई, वह मेरे अंदर ही भरे हुए किसी डर की भावना, मेरी ओवर थिंकिंग के कारण है। मैं अभी तक जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने वाली स्थिति में नहीं हूं, अभी तक नहीं था। पर आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, नाती हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जो कर्मों के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो जैसा है मैं उसको वैसा ही स्वीकार करता हूं। अभी तक स्वीकार न करने की भावना जो मेरे अंदर थी, उसके लिए हे मेरी प्यारी आत्मा, मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। हे कर्मों के देव, कृपया मेरे अंदर जो भी पुरानी ऊर्जा है, जो मेरे संबंधों में तनाव के कारण है, संबंधों में जो दरार है, मेरे अंदर जो डर की भावना है, जो मेरी ओवर थिंकिंग के कारण आती है, मैं व्यक्ति को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता था। इन सारी भावनाओं को कृपया मेरे सिस्टम से निकाल देवें और लॉर्ड सूर्य के पास भेज देवें। लॉर्ड सूर्य इन सारी ऊर्जाओं को जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। हे कर्मों के देव, आपने मुझे रास्ता दिखाया। हे मेरी उच्च आत्मा, आपने मुझे रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। ओवर थिंकिंग के कारण मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अपने विभिन्न रिश्तों को अनजाने में ही सही पर गलत प्रभाव डालती हैं। जो अभी तक मैं स्वीकार नहीं कर रहा था कि यह मेरे सेल्फ डाउट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे मन में कई ख्याल ऐसे आते हैं, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इन ख्यालों का क्या करना है और हम उस ख्यालों में डूबते रहते हैं। मास्टर चुआकाक्सुई ने भी कहा है कि हमारे मन में डर होना चाहिए, हमारे जीवन में डर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वह डर वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए, कल्पनाओं के आधार पर नहीं। हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी कल्पना हमको मालूम नहीं कहाँ उड़ा के ले जाती हैं। मैं आज स्वीकार करता हूं कि यह सारा डर, यह सारी भावनाएं, यह सारी चीजें, नकारात्मक प्रभाव मेरी ओवर थिंकिंग के कारण हो रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरी उच्च आत्मा, हे लॉर्ड ऑफ कर्मा, इसके लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। हे सृष्टि के रचयिता, कृपया मुझे क्षमा करें। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कुछ लोगों से मैंने अपने या अपने परिवार के सदस्यों की तुलना करी थी। मैंने उन पर शक किया था, दूसरों पर शक किया था। जो मेरे शक करने की आदत है, उसके आधार पर मैंने कई गलत निर्णय लिए होंगे, लिए हैं।
क्योंकि यह मुझे पता ही नहीं था। मेरी तुलना करने की आदत, मेरी शक करने की आदत का निरंतर उपयोग मैं शायद आज भी कर रहा हूँ। मेरे जीवन में वर्तमान स्थिति जो आती है, उस समय मेरे सामने कई बार ऐसी पोज़ीशन आती है कि मैं इंडिपेंडेंटली निर्णय नहीं ले पाता। वहाँ पे सेल्फ डाउट आके खड़ा हो जाता है। मेरी ओवरथिंकिंग आके खड़ी हो जाती है। मेरी दूसरों के साथ कल्पना करने की, तुलना करने की आदत आके खड़ी हो जाती है। मेरी लोगों पर शक करने की आदत खड़ी हो जाती है। मैं अपने घरवालों पर भी शक करता हूँ। इन सारी भावनाओं को मैं जड़ से खत्म करना चाहता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह सब मेरे सेल्फ डाउट को बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे होंगे। अब मैं सेल्फ डाउट को अपने सिस्टम से ही खत्म करना चाहता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया इन सारी ऊर्जाओं को निकाल कर लॉर्ड सूर्य की तरफ भेज दें। यह सारी ऊर्जाएं मेरे सिस्टम से पूरी तरीके से खत्म हो रही हैं, लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही हैं। लॉर्ड सूर्य, आप इन ऊर्जाओं को जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, मेरे अंदर जो तुलना करने की आदत है, शक करने की आदत है, बचपन के कुछ खराब अनुभव हैं, जिसने मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला दिया और सेल्फ डाउट को बना दिया। मैं उन सारी भावनाओं को, उन सारी एनर्जीज को, चाहे वो मेरे इस जन्म से संबंधित हो या किसी भी जन्म से संबंधित हो, उन सबको अपने सिस्टम से खत्म करना चाहता हूँ। हे लॉर्ड ऑफ कर्मा, कृपया मुझे माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे जगत माता, कृपया मुझे माफ करें। हे सृष्टि के रचयिता, कृपया मुझे माफ करें। लॉर्ड ऑफ कर्मा, इन सारी बुरी आदतों को, इन सारी बुरी बुरी भावनाओं को मेरे सिस्टम से, मेरे शरीर की हर कोशिका से खत्म कर दें, हर मेरिडियन से खत्म कर दें। मेरे शरीर से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रही है। लॉर्ड सूर्य, कृपया इसे स्वीकार करें, जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। मैं अपनी इन गलतियों को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से माफी मांगता हूँ, अपने आप को माफ करता हूँ। मैं यह गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा, भविष्य में नहीं दोहराऊंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझ पर शांति, समझदारी, इन सारी बातों को समझने की शक्ति का आशीर्वाद दें, और वह सारे आशीर्वाद दें जो मेरी आत्मा के उत्थान के लिए सही हैं। आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे। अपने आप को लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे। हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा से ब्लेस कर रहे हैं अपने आप को। ओम मणि पद्मे ओम। ओम मणि पद्मे
पानी पद में हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं। साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को समझ सकूं और उन्हें अपने जीवन से खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आशीर्वाद दें। मेरे शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका आभार। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। साथ ही मुझे इतनी शक्ति दें कि हर परिस्थिति में मैं अपने आप को प्यार कर सकूं, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ प्यार साझा कर सकूं, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, समझने और समझाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।